तो जब ब्रह्मा जी आए श्री वृंदावन में कि देखें वहां क्या हो रहा है, तो देखकर चकित हो गए कि वही बछड़े चर रहे थे वृंदावन में जिनको ये चुरा करके ले गए थे ब्रह्मलोक में, और वही ग्वाल सखा सब खेल रहे हैं श्री कृष्ण के साथ। तो चकित हुए, ये तो यहां है, फिर मैंने किनको चुराया? वहां गए तो वहां वो सब रो रहे थे, यहां आए तो सब खेल रहे थे। ब्रह्मा जी चकराए। देखो कभी कभी आंख एक दृश्य देखती है और बुद्धि में वो बात बैठती नहीं है। सती की आंख ने भी एक दृश्य देखा और फिर पूछा कि भाई जिनको सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो कहकर के आपने नमस्कार किया, ये कौन है? तो शंकर जी ने समझाया कि भाई जासु कथा कुंभज ऋषि गाई और भक्ति जासु में मुनि ही सुनाई, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। ये सच्चिदानंद घन भगवान है? बोले हां, जिसकी कथा हम सुनकर के आ रहे हैं। साधु संत धीर धारण करके अपने विमल मन से जिसका ध्यान करते हैं, वेद जिनको नेति नेति कह करके पुकारते हैं, वही परमात्मा सगुण साकार रूप में, राम रूप में, लक्ष्मण रूप में, मैंने उनको वंदन किया। तो शंकर जी ने समझाया, सती ने सुना, लेकिन सती के कान ने कुछ और सुना और सती की आंखों ने कुछ और देखा। समझ में नहीं आया, नहीं मानी। और जब भगवान शिव जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो की न जाई परीक्षा ले हो, तुम्हारे मन में अभी भी संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं कर लेती? और सती सीता का रूप लेकर के, सीता का रूप बना करके गई परीक्षा करने। तो क्या देखा? जिस राम लक्ष्मण को पीछे छोड़कर वो आई थी और आगे चली, आगे जा रही थी, आगे होई चली पंथ तेही जही आवत नरभूप। जिन राम को पीछे छोड़कर आई थी वो राम आगे हैं। आगे श्री राम को देखा, राम जी को ही नहीं, राम जी के साथ सीता जी को भी देखा। तो बोले सोचने पड़ गई कि फिर राम ढूंढ किसको रहे हैं? सीता तो इनके साथ है। लक्ष्मण और राम को देखा सीता सहित आगे, और ये आगे है तो पीछे कौन है? और यदि सीता इनके साथ है तो ये ढूंढ किसको रहे? पीछे देखा तो फिर चितवा, तो पाछे प्रभु देखा। आगे फिर राम, इधर देखती है तो राम, इधर देखती है तो राम। जहां चितवती तहां प्रभु आसीना। जहां जहां नजर करती है भगवान दिखाई पड़। ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, सोचो। यही भगवत प्रसाद है कि जहां दृष्टि जा रही है वहां भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हम अपने तर्क से उस दृश्य को, उस कृपा को समझ नहीं पाते और हम समझते हैं कि ये कैसे हो सकता है। यही है वास्तविकता, यही है। परमात्मा ही सर्वत्र है, हर कण में, हर क्षण में। वह सर्वव्यापक परमात्मा ही है। कल पूज्य दिव्यानंद सरस्वती जी महाराज श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी भागवत के वेदांत का जो हमको श्रवण करा रहे थे, यही कह रहे थे, जिसका कहीं भी कभी भी अभाव नहीं है, वह सर्वव्यापक तत्व। और उसका अनुभव हो गया भगवत कृपा से, लेकिन बुद्धि जल्दी स्वीकार नहीं करती। हाउ दिस इज पॉसिबल? ना, बुद्धि में नहीं बात बैठती। लॉजिक स्वीकार करने के लिए इनकार करता, नहीं मानते। ब्रह्मा बुद्धि के देवता है। ब्रह्मा जी की आंखों ने देखा लेकिन बुद्धि ने माना नहीं, ये कैसे हो सकता है? और भगवान ने अनुग्रह पूर्वक ऐसा दृश्य दिखाया। ब्रह्मा जी ने देखा तो भगवान बच्चों के रूप में भी भगवान है, बछड़ों के रूप में भी भगवान है, और श्री कृष्ण वहां साथ ही हैं, भगवान हैं, सब भगवान ही हैं। अब देखा तो बछड़ों के सिर पे भी मोर पंख, उन बच्चों के सिर पे भी मोर पंख। अब देखा ब्रह्मा जी ने कि सब भगवान ही भगवान है। अपनी रची हुई सृष्टि से ये बिलग सृष्टि है।
सब भगवद रूप है। मैं सृष्टि का करता हूं, मैं सृष्टि रचता हूं, लेकिन मैं संकल्प से सृष्टि नहीं रच सकता। भगवान संकल्प से सृष्टि करते हैं, यह भगवान की भगवत्ता। तो ब्रह्मा जी ने फिर बछड़े और ग्वाल लौटा दिए। भगवत कृपा से ब्रह्मा जी को वह अनुभव हो गया और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेषेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूतेः।